इतनी ठंड में मुझे एक बच्चों की कहानी याद आ रही है। बच्चों की कहानियां सुनने में कितना मजा आता है ना राजेंद्र? हाँ, सभी बच्चों को पैसों की कीमत पता नहीं होती है, इसीलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सुनो राजेंद्र। चित्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। हर साल की तरह इस साल भी वहाँ एक बड़ी जत्रा थी। जत्रा का वातावरण कितना रुचिपूर्ण होता है जानते हो ना राजेंद्र? सारे बच्चों के लिए ये जत्रा ही मनोरंजन का एक केंद्र बन गया था। बस हो गया खेलना। रामू के कपड़े कितने अच्छे हैं ना? हम तो इस जन्म में ऐसे कपड़े पहनने की सोच भी नहीं सकते। उसका नसीब तो बहुत भाग्यशाली है, सब कुछ है उसके पास। हमारे घर में तो खाना खाने को भी मुश्किल होती है। रामू को खाने में कमी नहीं है, कपड़े में कमी नहीं है और पैसे में भी कमी नहीं है। मैं तो पैसे मांगता हूँ तो मेरे पिताजी तो मुझे मारते हैं। हमारे घर पे पता नहीं कितने दिन से पेट भर के खाना नहीं खाया। ऐसा है क्या शिवा? ऐसे में तो कितना कष्ट होता होगा। होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब तो आदत हो गई है। हे शिवा, हमारे घर चलो, मैं तुम्हें पेट भर के खाना खिलाऊंगा। तुम एक दिन खाना खिला सकते हो, हर रोज कौन खिलाएगा? मेरे पास पैसा होता तो मैं तो रंगनाथ यात्रा को जाता। रंगनाथ यात्रा के लिए तो मैं भी गया था पिताजी के साथ 2 साल पहले। कब है जाना मुझे भी बता देना। रविवार को वहाँ पर हर सामान की दुकान होती है। हर प्रकार के खिलौने, खाने पीने और भी बहुत सारे सामान होते हैं। कितना पैसा चाहिए होगा? 10 आने होंगे तो हम सब जाकर शाम तक मजे करके वापस आ सकते हैं। बस 10 आने? तुम लाओगे? हाँ, बस इतना ही है तो मैं पिताजी से जाकर पैसे ले आता हूँ। अगर वो दे देंगे तो हम चल लेंगे। तुम्हारे पिताजी देंगे? हाँ, मैं पूछूंगा तो वो जरूर देंगे और फिर हम यात्रा पर चलेंगे। तुम तो बहुत अच्छे हो। क्यों? क्योंकि हमें यात्रा में लेकर जा रहा है। हमारा रामू हम सबको बहुत खुशी से ले जाएगा, है ना रामू? मैं अभी जाकर पिताजी से 10 आने लेकर आता हूँ। फिर मैं तुम्हें रंग रस पिलाऊंगा, ठीक है? और तुम्हें मुरमुरे भी खिलाऊंगा, ठीक है ना? मुझे? तुमको तो मैं झूले पे बैठाऊंगा, ठीक है? और तुम्हें घोड़े पर बैठाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है, मैं अभी जाकर पिताजी से 10 आने लेकर आता हूँ। 10 आने हम गरीबों के घर होते तो 1 हफ्ता घर आराम से चल जाता। रामू के लिए तो 10 आने कुछ भी नहीं। तो हम सब इस साल यात्रा जा रहे हैं। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो। मैं अपने पिताजी से पैसे लेकर सबको यात्रा पर ले जा रहा हूँ। सबको एक साथ ले जाओगे? पता है तुम्हें कितना खर्च होगा? हाँ, जितना मैं मांगूंगा पिताजी दे देंगे। ऐसा क्या? जितना मांगोगे वो उतना दे देंगे? फिर तो ठीक है। तुम्हारे बेटे वीरेश को भी भेजो, मैं उसको भी साथ लेकर चला जाऊंगा। ठीक है। हे, 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 हे। पिताजी पिताजी। रामू कहाँ गए थे? दोस्तों के साथ खेलने गया था पिताजी। अच्छा ठीक है, जाओ खाना खा लो। तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही थी। पिताजी पिताजी। क्या हुआ बेटा? मुझे 10 आने चाहिए। हाँ, 10 आने?
इतने पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? रंगनाथ की यात्रा पर जाना है पिताजी। उसके लिए इतना पैसा क्यों चाहिए तुम्हें? वो तो सिर्फ एक आने में हो जाएगा। नहीं होगा पिताजी, मैंने अपने दोस्तों से वादा किया है कि मैं सबको लेकर जाऊंगा, ये वो सब कुछ दिलाऊंगा। मौज मस्ती के लिए उतने पैसे बर्बाद करना ठीक नहीं है। हमारे घर में तो बहुत पैसा है पिताजी, दे देंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ? 10 आने को कम समझते हो तुम? 10 आने की तो बात है। उसकी कीमत तुम्हें पता है बेटा? मुझे सब कुछ पता है। अगर आप 10 आने दे देंगे तो मैं और मेरे दोस्त बताशे, मुरमुरे सब कुछ खुशी खुशी खा सकते हैं। तो फिर मैं तुम्हें 10 आने जरूर दूंगा। ठीक है पिताजी। तुम मेरा एक काम करोगे? क्या पिताजी? अभी जाकर तुम किसी से 2 आने मांगकर मुझे दे दो। उसके बाद मैं तुम्हें 10 आने देता हूँ। ओह, बस 2 आने? वो तो कोई भी खुशी खुशी दे सकता है। ठीक है, फिर लेकर आओ। रामू रामू रुक जाओ, पहले खाना खा लो उसके बाद जाना। नहीं नहीं, मैं अभी जाऊंगा। चंद्रकांत काका, क्या है बेटा? क्या आप मुझे 2 आने देंगे? 2 आने चाहिए? वो किस लिए? हाँ, मेरे पिताजी ने ही बोला है। तुम्हारे पिताजी ने बोला है क्या? ठीक है, देता हूँ। ये लीजिए। पिताजी पिताजी, क्या है रामू? 2 आने लेकर आए हूँ, ये लीजिए। किसने दिया? चंद्रकांत काका जा रहे अच्छा? थे तो मैंने पूछा चंद्रकांत काका मुझे पैसे दे दो, तो उन्होंने मुझे दे दिए। तो ठीक है, ये 2 आने लेकर जाओ और कुएं में डाल दो। बस इतना ही? फिर मुझे 10 आने मिलेंगे? मिल जाएंगे। ये आप क्या कर रहे हैं? पिताजी पिताजी, 2 आने कुएं में डाल दिए? हाँ मैं डाल कर आ गया। अब तो 10 आने दो। दे दूंगा दे दूंगा। तुम्हें 10 आने चाहिए ना, तो उसके पहले तुम्हें और 2 आने लाने होंगे। और भी 2 आने ना? ठीक है, किसी से भी मांगूंगा तो मिल जाएंगे। ठीक है, फिर जाओ। ए रामू, इधर आओ। पहले चलकर खाना खा लो, उसके बाद 2 आने लेने चले जाना। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है, बस इधर उधर घूम रहे हो। चलो आ जाओ, चलो खाने के लिए देता हूँ, पानी देता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पानी देता हूँ। आ जाओ आ रुद्र जाओ। काका, रुद्र काका, क्या हुआ बेटा? मुझे 2 आने दीजिए। क्यों क्यों? मेरे पिताजी ने बोला है। तुम्हारे पिताजी ने बोला है? ये लो, जाओ, आ जाओ आ जाओ। मालिक, आपने बोला था आपके बेटे को मेरे से 2 आने की मांग करने को। पिताजी पिताजी, ये लीजिए, इस बार भी 2 आने लेकर आया हूँ। इस बार किसने दिया? रुद्र काका जा रहे थे, उन्होंने दे दिए। ठीक है, इसे भी ले जाकर कुएं में डाल दो। इसे भी कुएं में डालना है? ठीक है। पिताजी पिताजी, जैसा आपने कहा था मैं कुएं में डालकर आ गया। अब तो मुझे यात्रा के लिए पैसे दे दो। दे दूंगा दे दूंगा। फिर से कहीं से 2 आने लेकर आओ, तुम्हारे 10 आने तुम्हें दे दूंगा। और किससे लेकर आऊं? हाँ ठीक है। चंद्रकांत, जी मालिक। मेरे बेटे ने किसी से भी पैसे मांगे तो
सभी गांव वालों से मना करने के लिए कह दो। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। तो अब मैं चलता हूँ मालिक। ठीक है। कृष्णा काका, कृष्णा काका, बोलो बेटा। मुझे 2 आने चाहिए। अरे बेटा, मेरे पास 2 आने होते तो मैं काम करता क्या? ठीक है, मैं किसी और से पूछता हूँ। ठीक है बेटा। चंदन काका, चंदन काका, क्या हुआ रामू? मुझे 2 आने चाहिए। 2 आने चाहिए? वो किस लिए बेटा? पिताजी ने बोला है लेके आने के लिए। पता भी है कि 2 आने कमाना कितना मुश्किल है। चलो जाओ। क्या करूँ 2 आने के लिए? किससे पूछूं अब? हाँ, ये बस अभी जाकर 10 आने लेकर आता हूँ बोलकर अभी तक नहीं आया। वो देखो आ रहा है। 10 आने लेकर आ गया क्या? अब यात्रा पर जा सकते हैं? नहीं, मेरे पिताजी ने बोला है पहले 2 आने ला कर दो, फिर मैं तुम्हें 10 आने दूंगा। हाँ, 2 आने देंगे तो 10 आने लेकर आओगे, पर 2 आने कहाँ से लेकर आएंगे? बस 2 आने की तो बात है। अभी जाकर किसी से ले आता हूँ, फिर हम साथ में मजे करेंगे। चलता हूँ। क्या करूँ 2 आने के लिए? कोई भी देने को तैयार नहीं है। हाँ, कांता काकी से ले लेता हूँ, वो जरूर दे देंगी और मना भी नहीं करेंगी। कांता काकी, कांता काकी, कांता काकी, कांता काकी, क्या हुआ बेटा? मुझे 2 आने दे दो ना। 2 आने? और मैं तुम्हें 2 आने क्यों दूं? मेरे पिताजी ने बोला है लेके आने के लिए। नहीं बेटा, मैं तुम्हें 2 आने नहीं दे सकती। मतलब अगर तुम कोई काम करोगे तो दूंगी। क्या काम करना है? हे भगवान, तुम तो मालिक के बेटे हो, तुम काम कैसे कर सकते हो? मुझे 2 आने चाहिए और उसके लिए मैं कोई भी काम करूँगा। देखो बेटा, मैंने तो 2 आने कमाने के लिए बहुत कष्ट सहा है। अगर तुम भी कष्ट सह सकते हो तो दे दूंगी तुम्हें। ठीक है, मैं भी मेहनत करूँगा। ऐसा है तो ठीक है। देखो बेटा, पशु के कमरे में गोबर पड़ा हुआ है और आसपास में जो कचरा पड़ा हुआ है वो खेतों में डालना है। उसके बाद कुएं से पानी निकालकर उस पशु के कमरे को साफ करना है। ये सारे काम तुम कर पाओगे? हाँ, कुछ भी बोलोगे तो करूँगा। ठीक है, तो चलो मेरे साथ घर। हे भगवान, मेरा हाथ कैसा हो गया? क्या हुआ बेटा? लगता है तुम थक गए। नहीं नहीं, थका नहीं हूँ मैं। 2 आने चाहिए कि नहीं तुम्हें? अब उठो और जल्दी जल्दी काम करो। चाहिए चाहिए। बेटा, अब बस हो गया। बहुत मुश्किल से कमाया है तुमने। ये रखो 2 आने। 2 आने? बेटा अब तुम जाओ, बहुत अच्छे से काम किया। पिताजी, ओह रामू, कहाँ रह गए थे तुम इतने समय तक? 2 आने लेने गया था पिताजी। 2 आने लेकर आए? हाँ, ले आया, देखो। इस बार भी 2 आने लेकर आए? तुम हर बार 2 आने लेकर तो आते हो। अच्छी बात है, इसे भी ले जा करके कुएं में डाल दो।
क्या इसे भी कुएं में डालना है क्या? बस 2 आने ही तो है ना। पिताजी, ये कोई इमली का बीज नहीं है। ये 2 आने मैंने बहुत मुश्किल से कमाए हैं, पता है आपको? अच्छा, तुमने कमाया है इसे? हाँ पिताजी। क्या क्या कष्ट हुआ? सबसे पूछा पर किसी ने भी नहीं दिया। फिर कांता काकी से पूछा, उन्होंने मुझे काम करने के लिए बोला और उसके उन्होंने मुझे पैसे दिए। मैंने बहुत मेहनत की। अरे बाप रे, पहले ये बताओ तुमने क्या क्या काम किया? पशु के सारे कमरे साफ किए, गोबर उठा के खेत में डाला और पानी डालकर सब कुछ साफ किया। इतना सारा काम किया तुमने आज? देखो मेरे हाथ कैसे हो गए। हे भगवान, देखो तुम्हारा हाथ कैसा हो गया। बस 2 आने कमाने के लिए इतना कष्ट सहा तुमने। बस 2 आने कमाने के लिए इतना कष्ट हुआ। 10 आने कमाने के लिए कितना कष्ट होता होगा पिताजी? तुम्हें लगता है कि मैंने ये सारे पैसे इतनी आसानी से कमाए हैं? नहीं पिताजी, आपने भी मुश्किल से कमाए। तो इस 2 आने को कुएं में नहीं डालोगे तुम? मैंने ये 2 आने पसीना बहाकर कमाए हैं। इन्हें मैं कुएं में नहीं डालने वाला। राजेंद्र, क्या कहते हो? कहानी तो बहुत मजेदार थी ना? एक बाप अपने बच्चे को पैसों की कीमत सीधी तरह भी समझा सकता था ना, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब जानकर भी अगर तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारा सर बेताल, उसके पिताजी ने जो कुछ भी किया वो सही था। बच्चों का मन तो बहुत कोमल होता है, बिल्कुल फूलों की तरह मासूम। अगर उन्हें सीधे तरीके से बताएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए उसके पिताजी ने बच्चे का मन बदलने के लिए चोट पहुंचाए बिना प्रभावशाली होने जैसा एक मंत्र दिया है। सुनो आज सब तुम ये मुझसे कहानी, खंबे ताल की कहानी, खंबे ताल की कहानी। बरसों से आए सुनते ये अनोखी कहानी, खंबे ताल की